प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है दिनेश शर्मा आसनसोल वेस्ट बंगाल से। उनका प्रश्न है कि रामार्च पूजन की शास्त्रीय महात्म्य क्या है, उसका विधि क्या है, इसके बारे में पूछे। देखिए जी, शास्त्र में जो है बहुत सारे जो पंचदेव हमारा है, गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्कर तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्यम पंचदेव नमस्ते। भगवान नारायण, भगवान शंकर, देवी माता, सूर्य नारायण और गणपति जी पंचदेव है, ये भगवान कहलाते हैं। इनकी ही सब पूजा होती है। तो इनमें अब जो इनके अवतार है, जैसे भगवान नारायण का राम अवतार, कृष्ण अवतार, देवी माता के तरह तरह की सब सती अवतार है, काली अवतार है, तरह तरह की है। भगवान शंकर की तरह तरह की सब अंश अवतार रहता है। इसकी मंदिर बनते हैं, पूजा होती है, चाहे किसी की भी पूजा हो। अर्चा, रामार्चा आपके बारे में पूछा, रामन यानी राम का पूजन। ऐसे ही शिवार्चन भी होता है, गणेशार्चन, अर्चना मतलब है पूजा करना। तो कोई भी देवता का अगर आप पूजन करते हैं तो उनकी सम्मान के लिए, उनकी पूजा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके सम्मान के लिए है ये सब किया जाता है। जैसे गुरु पूजन होती है, गुरु पूर्णिमा आता है तो गुरु के पास जाते हैं लोग, जो है माला चढ़ाते हैं, उनको जो है चंदन लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, उनको जो फल फूल सब मिठाई आदि भोग लगाते हैं, कुछ दक्षिणा देते हैं। ये गुरु का सम्मान हुआ, आदर हुआ। गुरु जी जो है शिष्य के ऊपर प्रसन्न होते हैं कि हमारे जो है लोग सेवा कर रहे हैं, पूजा किया, सम्मान दिया। यानी मैं कोई एक ही का नहीं बता रहा हूँ, जो इसका सिद्धांत तत्व मैं बता रहा हूँ। चाहे रामार्चन हो, चाहे शिवार्चन हो, चाहे गणेशार्चन हो, चाहे कृष्णार्चन हो, सबकी मैं बात बता रहा हूँ। किसी का भी आप अर्चन करते हैं तो उनकी प्रसन्नता के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए, उनके सम्मान के लिए किया जाता है। किसी नेता भी आपके दर पर आए, अगर आपने जो है जाकर उनको माला चढ़ाया, चंदन लगाया, आरती उतारा, कुछ नाश्ता पानी या भोग कराए तो प्रसन्न होते हैं, मैं गया, सम्मान मिला। कोई संत गुरु आ गए तो भी, तो ये सब अर्चन मतलब उनकी पूजा, आरती, सम्मान करना। ये सत्यनारायण कथा है। सत्यनारायण कथा में क्या है, भगवान जो है शालिग्राम की और ये तुलसी की जो है वहाँ पर स्थापन होती है, भगवान का और फोटो भी लगाते हैं। उनकी जो है जो षोडशोपचार में पूजन होती है। उससे पहले नवग्रह की पूजन और सब देवताओं का आवाहन किया जाता है। उसके बाद ये कथा सुनाई जाती है, बाद में हवन होकर के आरती होता है। इससे भगवान सत्यनारायण प्रसन्न होते हैं, कृपा करके जो है जो उनकी इच्छा हो साधक को ये प्रदान करते हैं। ऐसे रामार्चन जो है भगवान राम का पूजन है। हमारा रामानंद संप्रदाय के संत प्राय बहुत करते हैं। हमारे ऋषिकेश में एक महाराज जी है, श्री श्री 108 श्री अभिराम दास जी महाराज जी, वो ज़्यादा कराते हैं। तो रामार्चन में जो है एक ब्राह्मण को बुलाया जाता है। ये सत्यनारायण कथा में ब्राह्मण को बुलाया जाता है, इसी ब्राह्मण को बुलाया जाता है। और तरह तरह के मंडप बनाई जाती है। मंडप में भगवान राम की जो है सुंदर विग्रह या मूर्ति या फोटो को स्थापन किया जाता है। उनको जो है समस्त देवताओं की भी आवाहन की जाती है। ब्रह्मा शंकर आदि सब देवताओं का भी होता है, नवग्रहों का भी आवाहन की जाती है, उनकी पूजन होती है। गणेश पूजन होता है, पंचदेव में जो है और अन्य देवता का स्मरण होता है, पूजन होती है। उसके बाद जो है भगवान राम की जो अभिषेक होता है, सब कितने प्रकार फूल, लाखों लाखों पंखुड़िया से उनकी जो है उनके ऊपर जो है वर्षा की जाती है, उनको फूल अर्पण किया जाता है। तरह तरह की मिठाई, फल फूल आदि भोग लगाया जाता है, विधिवत आरती की जाती है। जितना बड़ा आप समारोह कर सकते हैं अपने घर में भी, अगर छोटा सा रूप में कर सकते हैं, इसको बड़ा रूप में भी कर सकते हैं, बड़ा भंडारा कर सकते हैं, पूरा एकदम शहर वासियों को भी आप निमंत्रण दे सकते हैं, ये सब अलग चीज है। तो पूजन का मतलब, रामार्चन का पूजन मतलब भगवान राम का स्थापन करके उनका जो षोडशोपचार है,
षोडशोपचार मतलब भगवान को जो है पहले आसन पर बैठे उनको जो है स्नान कराया जाता है, फिर उसको जो है कपड़े में पोछा जाता है, फिर उनको जो है तुलसी ये सवाई चंदन आदि लगाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है, फिर धूप दीप नैवेद्य अर्पण करके जो है उनकी जो है तरह तरह की जो कथा कहानी ये सब जो है सुनाया जाता है, फिर जो उनकी आरती पूजा होती है, हवन भी करते हैं। षोडशोपचार जो पूजन है आसनम स्वागतम पाद्यम मर्घ्यम आचमनीयकम सुगंध सुमनम धूपो दीप नैवेद्यम एवचम पूजा चरणार्जी वंशनानी च षोडश। ये षोडशोपचार से भगवान की पूजा होती है। उससे पहले नवग्रह देवताओं का भी आह्वान ये सब होता है। तो इसी प्रकार से भगवान राम की जब पूजन करते हैं सीताराम की, तो भगवान राम प्रसन्न होते हैं। साधक की जो मन में इच्छा हो वो इच्छा को पूरी करते हैं। ये सब शास्त्र में विधान है। जैसे कोई बोले हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होगा, तो हनुमान चालीसा पढ़ने से भाई हनुमान जी प्रसन्न होंगे। उनकी अगर प्रसन्नता हुई तो साधक कुछ भी दे सकते हैं। ऐसे रामार्च पूजन से जो साधक की इच्छा हो भगवान राम उसकी पूरा करते हैं। आओ जैसे हनुमान चालीसा की महिमा है, जो पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरी से 200 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। यानी हनुमान चालीसा को जो 100 बार पाठ करेगा बड़े बड़े बंदी से छुट जाएगा, जो ये पढ़ेगा सब बीमारी ठीक हो जाएगा। ये है, ये तरह तरह कहा गया है। लेकिन ये सब श्रद्धा भक्ति के साथ जब लगातार इसमें लगे रहेंगे, आपके भक्ति कितना, श्रद्धा कितना, आपके प्रेम कितना, आप कितने भाव से कर रहे हैं, ये सब की बहुत बड़ा इसमें महत्व है। तो खाली ऐसे नहीं कि राम जी का अर्चन कर देने से, खाली बुला कर पंडित को ऐसे करा देने से हम मुझे धन धान्य से प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसे नहीं। इसमें अलग अलग लोगों की भाव भक्ति श्रद्धा का बहुत बड़ा महत्व है। हमारा कर्तव्य है भगवान को सम्मान देते हुए अर्चन करना, उनकी पूजा करना, बाकी फल उनके ऊपर छोड़ देने का। कर्मण्येवाधिकार से माँ फले से कदाचन। हमारा कर्तव्य है उनकी सम्मान करना, पूजा करना, फल वो चाहे जैसे दे। तो ये रामार्च पूजन की जो है शास्त्र में बड़ा महिमा है। जो राम भक्त होते हैं प्राय ज़्यादा करते हैं। जो ये करेंगे तो भगवान राम सीताराम जी प्रसन्न होकर के साधक की इच्छा पूरी करते हैं, उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। यही है, कुछ नहीं है। चाहे ये रामार्चन हो, चाहे शिवार्चन हो, चाहे शिव जी का हो तो शिव जी की मूर्ति स्थापन करके उनकी जो विधिवत जो है षोडशोपचार से पूजा करके आप जो है सब देवताओं को आवाहन करके, उसमें शिवार्चन हो गया। गणपति अब करना है तो गणपति में भी सब देवताओं का आवाहन करके नवग्रह पूजन आदि करके गणपति की मूर्ति स्थापन करके वही षोडशोपचार पूजन करके हवन आदि करके जो है वही गणपति अर्चन हो गया। देवी माता का हो तो देवी माता, जो आपकी इच्छा हो सब एक ही चीज़ है। रामार्चन मतलब कोई अन्य कोई ऐसे कोई चीज़ नहीं है। राम का पूजा, राम का सम्मान है। इसलिए कोई भी अर्चन हो बहुत बड़ी महिमा है शास्त्र में। उनका करने से जो देवता का आप अर्चन कर रहे हैं वो प्रसन्न होते हैं। आपके भक्ति भाव श्रद्धा के अनुसार आप फल प्रदान करते हैं। इसलिए आपके मन में अगर श्रद्धा है रामार्चन कीजिए। मैं तो कहता हूँ रामार्चन एक जो भी शिवार्चन वो सब थोड़ा मोड़ा ये सब करके सम्मान देते हुए हरिनाम का ही ज़्यादा जप करे। हरिनाम से दुनिया में कुछ नहीं है बड़ा है। ये सब चक्कर में पड़ जाएंगे तो आपके पैसा भी खर्च होगा, समय भी जाएगा, बहुत सारे लोग को निमंत्रण देना पड़ेगा, बड़े आयोजन करना पड़ेगा, बहुत भंडारा का आयोजन करना पड़ेगा, ये सब बहुत पैसा खर्चा, बड़े आयोजन ये सब करना पड़ता है। ठीक है, भगवान के सम्मान के लिए कभी कभी करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा समय चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरदम हर पल भगवान का नाम जपने का अभ्यास करना चाहिए। नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं है। ये सब जितने हैं और अर्चना आदि थोड़ा बड़ा करके भगवान का नाम, भगवान का सुंदर रूप का स्मरण, उनके सामने बैठ के व्याकुल होकर प्रार्थना करना, ये सब मेन चीज़ है। इसी में ज़्यादा बल देना चाहिए। ये सब पूजन आदि आदि कभी कभी ऐसे करके जो है जरूर भगवान को सम्मान देना चाहिए। जय श्री राम।